सो हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो यहाँ पर मेरा कैमरा चार्ज हो रहा है एंड यहाँ पर वॉच चार्ज हो रही है। आई वेट फॉर अ व्हाइल चार्जिंग जैसे ही go, then we'll go to the garden to train upper body. Alright, so it's recording right now, and this is gonna be the first video that I'm shooting from this camera. And there's a backstory actually which I want to tell you guys. It's almost been 15 to 16 months since I got promoted, and since the time I got promoted I had made this habit of started saving. And I was saving a lot of money every single month, and few months back I wanted to make a decision ki where to invest this money. एंड आई रियली wanted to get a car. बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि कार लेना है. आई हैड 2 लाख रुपीज़, सो आई वॉज थिंकिंग कि 2 लाख का मैं डाउन पेमेंट करके बाकी का लोन करवा के आई शुड गेट अ कार. बट आई चेंज माई डिसीजन लाइक एट द वेरी लास्ट मोमेंट. And the reason was very simple, because buying a car would have been a liability, and instead I made this decision to buy a camera. I actually saved a lot of money also, and I consider this as an investment, क्योंकि this will definitely help in my YouTube career and content creation journey. But car would have been a liability जो हर महीने मेरे जेब से थोड़ा पैसा निकाल लेती. So I will get a car, but this time I thought this investment would be much better than buying a car. So yeah, that was something that I wanted to tell it to you guys. Talking about today is 25th of June, and ट्रस्ट मी आई डोंट लाइक बारिश का सीज़न. पता नहीं, मुझे बहुत ही गंदा लगता है. मूड एकदम ख़राब सा ही हो जाता है. आई डोंट नो व्हाई. जस्ट ऐसा सूना सूना सैड सी वाइब आती है बहुत ज़्यादा. और वैसे जीवन में अभी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है. Anyway, we are gonna do a upper body session. Same 4 sets of pull-ups, 4 sets of push-ups. We'll definitely make sure that we are doing the progressive overload. I don't even know how the footage is coming, how I'm gonna edit this video. No idea about that. But yeah, we'll do. पाकिस्तान में आई थिंक प्रॉक्सी ओवरलोड तो हम नहीं कर पाए इस बार, बट वी मैच्ड 14 reps which is similar to as the last time. So strength maintain है, even that is also a good sign. इस वाले सेट में 12 reps आए. अगेन दैट इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. लास्ट टाइम हमको 11 ही आए थे. ऑल्सो दिस काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ माई स्टार्टिंग डेज, जब मैं इंदौर में आया था एंड मेरे पास कोई जिम मेम्बरशिप नहीं होती थी उस टाइम में, बिकॉज आई वॉज नॉट अर्निंग एट दैट टाइम. मेघदूत गार्डन करके एक जगह है, सो देयर आई यूज टू गो एंड डू कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट फॉर अराउंड 9 months. मैंने वो चीज़ करी थी. सो या, गुड ओल्ड टाइम्स. आप लोग एक बार इस गार्डन को देखो, क्या हालत हो रखी है. सी, पूरा गीला हो चुका है एंड मेरे जूतों में भी एकदम मिट्टी भर रखी है. सो जाने अनजाने में प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो ही रहा है, क्योंकि ये आधा किलो वेट तो ऑलमोस्ट हो गया होगा. थर्ड सेट, लेट्स एम फॉर 11 reps अगेन.
Last rep was a bit difficult, but we'll count that. So done with all 4 sets of pull-ups. अब जाके हम push-ups करेंगे. Alright, so we got back to the same area and यहाँ पे हम लोग push-ups करेंगे. जहाँ पे मैं हमेशा वो bench पे करता हूँ, वहाँ पे actually कुछ लोग बैठे हुए हैं. So instead of doing deficit push-ups today, बस normal decline push-ups, कोई bricks रख के नहीं करने वाला मैं. Normally हम लोग push-ups करेंगे. So yeah, let's begin. सो बहुत हद तक मुझे कैमरा यूज़ करना आ गया है. मैंने कुछ चीज़ें तो खुद से फिगर आउट कर ली. कुछ चीज़ें जो थी जो एकदम डीप सेटिंग्स, वो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए थे. इफ़ यू गाइज वांट आई कैन ड्रॉप दी लिंक ऑफ दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो कैमरे की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. इफ़ यू गाइज वांट टू चेक आउट, यू गाइज कैन. जिस ट्राईपॉड के ऊपर अभी कैमरा है, वो ट्राईपॉड भी मैंने रिसेंटली ख़रीदा है. इसके पहले जो मेरे पास ट्राईपॉड था, वो बहुत बेसिक सा ट्राईपॉड था लोहे का. लाइक हवा तेज़ चल गई तो शायद वो गिर जाए, वैसा वाला था. और वो 300-400 रुपये के आसपास का था. दिस वन आई गॉट इन अराउंड 1500 रुपीज़. सो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट. Alright, so done with all 4 sets of push-ups and अभी आई एम थिंकिंग कि मैं घर जाके बाइसेप्स करूँगा जस्ट लाइक द अदर डे. Alright, so let's start with biceps. अभी 8:57 हो रहा है and फटाफट I'll wrap it up and get ready for the office. ओके, सो थोड़ी बहुत और ज्ञान की बातें. आई नो ऑफिस के साथ वर्कआउट मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल इन ऑफिस हु वांट्स टू स्टार्ट वर्किंग आउट बट किसी भी वजह से उनका हेल्थ रूटीन नहीं ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे. बट दे वांट टू. आई वुड से स्केड्यूल सबका बहुत अलग होता है. जैसे कोई नाइट पर्सन हो सकता है, कोई मॉर्निंग पर्सन हो सकता है. सो you just need to figure out. I also have that same 24 hours as you guys do. So it's just about how you prioritize your time. कैसे आप लोग एक्चुअली में फोकस करोगे एंड टाइम निकालोगे इन चीज़ों के लिए. मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ तो
I leave from my place at around 10:30 or even earlier than that, 10:15 के आसपास मैं निकलता हूँ and I come back around 9 o'clock. So मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है to manage all these things, but if you want to do it, if you want something, तो फिर डेफिनेटली यू हैव टू पुट एफर्ट्स फॉर दैट, क्योंकि बिना एफर्ट्स के भाई कुछ नहीं मिलता इस जीवन में. एंड दैट्स द हार्श रियलिटी, बट यू हैव टू पुट एफर्ट्स. वेरी रिसेंटली आई हैड एक्चुअली सीन अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम which stated, think of yourself as an 80-year-old looking back at your life, making decisions, and क्या वो डिसीजन आपने लिया हुआ आप रिग्रेट करोगे? अगर रिग्रेट करोगे सो टेक दैट डिसीजन. इफ़ यू विल नॉट रिग्रेट देन कोई बात नहीं, मत लो फिर वो डिसीजन. सो आई एम समवन हु स्ट्रगल्स विद डिसीजन मेकिंग अ लॉट. लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बाइंग दिस कैमरा वॉज अ वेरी बिग डिसीजन फॉर मी, बट इस चीज़ों के मामले में आई क्लियरली न्यू कि भाई आई विल नॉट गोना रिग्रेट दिस डिसीजन, एंड दैट्स द रीज़न आई बॉट दिस. सो same logic applies to this as well. If you're someone who wants to start working out, get a gym membership. Delay जितना delay करोगे आप उतनी problem होगी, and honestly speaking regret रह जाएगा at the end कि आप सही उम्र में वो चीज़ शुरू नहीं कर पाए. Because if you are someone who is not married yet, you definitely have a lot of time जो शायद किसी married इंसान के पास ना हो. So अभी से वो habit डालना is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके तो इट्स गोना बी इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज़्यादा होगी आप लोगों के पास. सो शुरू करो यार भाई, बस शुरू करो. सेट नंबर 2, हियर वी गो. So I'm really shocked by the camera quality. Going on from here, the video quality is gonna be crazy, and I'm even more inspired to shoot more content. So just stay tuned, बहुत सारा content आने वाला है. So आज के vlog को यहीं पे ख़त्म करते हैं. If you're someone who goes to the office, take inspiration from this and either join a gym, go to the garden, work out at home, but do something. बाद में रिग्रेट होगा भाई, सच बता रहा हूँ, रिग्रेट होगा बाद में, इसलिए डू इट राइट नाउ. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप, एंड दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड जस्ट स्टे हैप्पी यार. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.